दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। ना जाने कब ईडी आ जाए, आज नहीं आई तो कल आएगी, अगर कल नहीं आई तो फिर परसों आएगी, लेकिन डर है कि आएगी जरूर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के डर से आम आदमी पार्टी के नेता तो आधी रात से ही एक्शन में आ गए। उधर 7वें समन के बाद रांची में हेमंत सोरेन की भी टेंशन बढ़ गई। खरीबियों पर ईडी की रेड के बाद ये डर है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। तो क्या इंडी गठबंधन के 2 सीएम जेल जाने वाले हैं? केजरीवाल और सोरेन को क्यों मिल रहे हैं समन पर समन? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट में देखिए आप। ईडी के सामने पेश होने से क्यों डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? आम आदमी पार्टी को क्यों सता रहा है दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी का डर? 7 समन के बाद भी हेमंत सोरेन क्यों नहीं हुए ईडी के सामने हाजिर? क्या केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का वक्त मुकर्रर हो गया है? 10 साल में ईडी कैसे बन गई करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार? ईडी के एक्शन को लेकर देश का सियासी पारा हाई है। दिल्ली से झारखंड, बिहार तक नेताओं में हड़कंप मचा है। दिल्ली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी का दावा कर रही है। उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की सांसें हटकी हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी जांच के दायरे में है। शराब घोटाले में केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा टाइट होता जा रहा है। अवैध खनन के मामले में हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी यादव फंसे हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि दिल्ली में क्या चल रहा है। शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर 2023 को पहला समन भेजा था, लेकिन ईडी को जवाब मिला कि केजरीवाल विधानसभा चुनाव में बिजी है। 21 दिसंबर 2023 को दूसरा समन भेजा गया तो जवाब आया कि केजरीवाल विपश्यना कर रहे हैं। 3 जनवरी को ईडी ने दिल्ली के सीएम को तीसरी बार समन भेजा। इस बार जवाब मिला कि वो राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस समारोह में बिजी हैं। लेकिन तीसरे समन के बाद आम आदमी पार्टी का हर नेता कैमरे पर ये कहने लगा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। केजरीवाल को ईडी दफ्तर जाने का टाइम नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल ईडी के समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ईडी उन्हें बदनाम करना चाहती है। केजरीवाल ये जानना चाहते हैं कि ईडी उन्हें गवाह या फिर आरोपी के तौर पर बुला रही है। दिल्ली के सीएम चाहते हैं कि ईडी उन्हें अपने सवाल भेजे और वो उसका जवाब दे देंगे। केजरीवाल एक साथ विक्टिम और इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, यानी जो भी हो, केजरीवाल ईडी के सामने जाना नहीं चाहते हैं। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिसोदिया और संजय सिंह के बाद केजरीवाल का नंबर आ गया है? दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह 4 अक्टूबर से जेल में है और अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी के समन को 3 बार से ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। केजरीवाल पहले ही 3 समन की अनदेखी कर चुके हैं। ऐसे में ईडी गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसी बात का डर आप नेताओं को सता रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठियां ईडी को लिखी हैं, उसमें बार बार कहा है कि सबसे पहले आप हमें यह बताइए आप हमें किस तौर पे बुला रहे हैं। अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने ईडी को यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए।
हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। तो इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, वो 100% राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। लेकिन केजरीवाल के सामने संकट सिर्फ शराब घोटाले में ईडी के एक्शन का नहीं बल्कि मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े केस में दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। आरोप है कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के नाम पर फेक पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जैसे टेस्ट किए गए। आरोप के मुताबिक जुलाई 2023 से सितंबर 2023 के बीच एगिलिस डायग्नोस्टिक लिमिटेड और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड के पास टेस्ट का ठेका था, लेकिन फर्जी नंबर दर्ज कर मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया गया और फर्जी मरीजों की जांच के बिल बनाए गए। 7 मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने के दौरान 5,21,221 जांच का दावा किया गया है, जिसमें 11,657 मरीजों के मोबाइल नंबर की जगह 0 लिखा है, जबकि 8,251 मरीजों का मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। जो भी दावा हो, कौन कर रहा है? मंत्री वहां पे घोस्ट बना के घूम रहा है, अफसर ही कर रहे हैं ना। कौन है अफसर? इन्होंने ही लगाए हुए हैं। हमने तो शिकायत कर रखी है, ये उन पे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, ये उनको बचा के बैठे हैं, आज भी बचा रहे हैं। हमने सिफारिश लिखित में कर रखी है, हमने सिफारिश सुप्रीम कोर्ट तक में कर रखी है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप करिए ना कार्रवाई। केजरीवाल को तीसरे समन में ही गिरफ्तारी का डर सता रहा है, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी 7 समन भेज चुकी है। 29 दिसंबर को ईडी ने 7वें समन में साफ कर दिया था कि आखिरी समन है, यानी अब एक्शन टाइम है। 3 जनवरी को हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी की ताबड़तोड़ रेड से झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया। छापेमारी में साहिबगंज के डीसी के यहां से 8 लाख रुपए मिले हैं। डीसी के घर से बैन पिस्टल की गोलियां भी मिली हैं। हेमंत सोरेन के राजनीतिक सलाहकार पिंटू के यहां से कई दस्तावेज जब्त हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह के घर भी 25 लाख कैश मिला है। ईडी के एक्शन से डरे हेमंत सोरेन ने 3 जनवरी की शाम विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस और आरजेडी के विधायक भी शामिल हुए। मीटिंग में यह फैसला हुआ कि फिलहाल हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे, ईडी के अगले मूव का इंतजार करेंगे। पहले ये चर्चा थी कि सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। हालांकि ईडी अगर उन्हें गिरफ्तार करती है तो पत्नी को सीएम बनाने का ऑप्शन खुला है। हेमंत सोरेन को पता चल गया है, अब उनका जो अगला ठिकाना है कांके रोड नहीं होगे, अगला ठिकाना उनका होटवार होने वाला है। तो होटवार जाने के पहले सत्ता को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं, तो अपने मनोनुकूल ये हो सकता है। जैसे बिहार में जब ब्यूर जेल जा रहे थे लालू यादव, तो रबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाए, तो शायद ये भी अपनी पत्नी को बनाना चाहते हो।
तभी तो इतना अचानक रिजनेशन सब कुछ ठीक होने के बाद भाजपा को लगता है कि यहाँ के लोग रणनीति बना रहे हैं, तो अच्छी बात है, चुनाव आ रहा है और जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार दूसरे राज्यों में जो भी उनकी एजेंसियां हैं वो लोग जिस तरह से सक्रिय हो गई हैं, खासतौर पर विपक्षी मंत्रियों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ, तो ऐसे में हर वक्त ये माहौल बना रहता है कि अगर हम लोगों से थोड़ी भी चूक हुई तो फिर कुछ भी हो सकता है। वो तो ऐसे करके बैठे ही हुए हैं कि ये लोग कोई गलती करे और हम लोग उसका फायदा उठाए। अब इंडी गठबंधन के तीसरे सहयोगी आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी हाल जान लीजिए। बिहार में तेजस्वी यादव पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी से पूछताछ भी हो चुकी है। तेजस्वी यादव के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये केस 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है।